वेलकम बैक एवीएस एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के टॉपिक में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेसन 2 भारतीय संविधान भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम आर्टिकल 5 to 11 के बारे में पढ़ेंगे, यानी अनुच्छेद 5 से 11 को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमें सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता एक प्रकार की सुविधा होती है जिसको सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। अगला पॉइंट है, नागरिकता को इंग्लैंड ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के पास एकाही नागरिकता है। इसका मतलब होता है किसी भी देश का नागरिक होना, ना कि किसी राज्य का। अगला पॉइंट है, इसीलिए भारतवासियों को देश का नागरिक कहा जाता है और राज्य के निवासी कहा जाता है। चलिए इन पॉइंटों को अब हम डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम नागरिकता के बारे में समझेंगे। किसी भी देश में रह रहे लोगों को एक विशेष प्रकार का अधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि यह सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो उसे नागरिकता कहते हैं। इसका पहचान के लिए हमारे पास वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, जो कि यह प्रमाणित करता है कि हम इस देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक को हर प्रकार की सुविधा प्रदान कराई जाती है, जैसे उसको रहने का अधिकार है, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको धार्मिक मामलों के लिए अधिकार है और उसको राजनीति के लिए भी अधिकार रहता है। तो ऐसे अधिकारों को भी प्रदान कराया जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ, नागरिकता एक विशेष प्रकार की सुविधा होती है जो किसी भी देश के रह रहे निवासियों के लिए प्रदान की जाती है। आइए अब दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। इसमें नागरिकता को इंग्लैंड ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, भारत के पास एकाही नागरिकता है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि एकाही नागरिकता क्या होती है। एकाही नागरिकता का मतलब होता है एक नागरिकता। जैसे अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकते। वहीं अमेरिका जैसे देशों की बात की जाए तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। इसका मतलब वहाँ पहले देश की नागरिकता लेनी पड़ती है, फिर अन्य राज्यों से नागरिकता लेनी पड़ती है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में नागरिकों को देश का नागरिकता लेना पड़ता है, किसी राज्य का नहीं। इसीलिए भारत में नागरिकों को देश का नागरिक कहा जाता है, किसी राज्य का नहीं। राज्य के निवासी बोला जाता है, लेकिन राज्य के नागरिक कभी नहीं बोला जाता। आइए अब हम अनुच्छेद 5 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5, 26 जनवरी 1950 को संविधान बनते ही हमें नागरिकता प्रदान किया गया। तो अनुच्छेद 5 में हमें यह पता चलता है कि संविधान के साथ साथ हमें नागरिकता का भी कानून प्राप्त हुआ। चलिए अब अनुच्छेद 6 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है, इसमें पाकिस्तान के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की चर्चा है। अगला पॉइंट है, 19 जुलाई 1948 के समय तक अगर पाकिस्तान के लोग भारत आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर इस समय के बाद आते हैं तो नागरिकता परमिट रूल के अनुसार प्रदान किया जाएगा। तो चलिए अब अनुच्छेद 5 और 6 के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की चर्चा की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कौन नागरिक होता है और कौन नागरिक नहीं होता। और यह 26 जनवरी 1950 को संविधान के बनते ही नागरिकता का कानून भी बना। अनुच्छेद 6, इसमें पाकिस्तान के लोग भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें 2 पॉइंट मुख्यतः दिए गए हैं। जिसमें पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि 19 जुलाई 1948 के समय तक अगर कोई भी पाकिस्तान के लोग भारत आते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 समय बाद या भारत में आते हैं तो उन्हें परमिट रूल के अनुसार नागरिकता प्रदान की जाएगी। आइए अब हम परमिट रूल के बारे में समझते हैं। तो इसके अनुसार अगर कोई भी विदेशी या पाकिस्तानी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर वह भारत में कम से कम 6 महीने तक लगातार रहे। इसके बाद तय किया जाएगा कि उसे भारत की नागरिकता दी जाए या नहीं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर जो कि भारत में आई है, तो क्या उसे नागरिकता मिल जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर उसको कम से कम 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद सरकार यह तय करेगी कि उसे नागरिकता दी जाए या नहीं। चलिए अब हम अनुच्छेद 7 को देखते हैं। अनुच्छेद 7,
भारत के वे लोग जो 1 मार्च 1947 के पहले पाकिस्तान गए थे, अगर वे भारत वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आइए अब अनुच्छेद 8 को देखते हैं। इसके अनुसार कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेश में भ्रमण, विदेश में शादी, विदेश में नौकरी कर सकता है। इससे उसकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम अनुच्छेद 9 को देखते हैं। अनुच्छेद 9, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता को अपनाता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगला है अनुच्छेद 10, भारतीयों की नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। इसमें सभी भारतीय नागरिक संसद के बनाए कानून के अधीन होंगे। अनुच्छेद 11, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून संसद से पास हुए बिना नहीं बन सकता। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल और एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।